चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रायबरेली से सांसद बनेंगे राहुल, वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेगी चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। अखिलेश यादव ने भाजपा को दी नसीहत, पुलिस भर्ती, एआरओ, नीट पेपर लीक मामले में घेरा। जी हां, सपा अध्यक्ष ने बयान में कहा कि अगर पुलिस भर्ती, एआरओ, नीट जैसी अन्य परीक्षाएं रद्द होकर दोबारा होती भी है तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। सिद्धरमैया सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स, बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता की मौत। डीजल की मांग पर दिखा भीषण गर्मी का असर, जून में 4% तक की आई गिरावट। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक, सोनिया, राहुल और प्रियंका मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनाव पर मंथन। राष्ट्रीय चिंतन शिविर, राकेश टिकैत बोले किसानों की समस्याओं के निदान के लिए तैयार होगा 100 दिन का एजेंडा। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले सीएम भजनलाल, राजस्थान में 11 सीटों पर हुई हार को लेकर सौंपी रिपोर्ट। पारदर्शिता सुनिश्चित करे चुनाव आयोग, ईवीएम पर मचे बवाल पर राहुल गांधी का एक और अटैक। नीतीश कुमार की सरकार ला रही है नया कानून, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्ती की तैयारी। जी हां, पेपर लीक के खिलाफ बिहार में सख्त कानून बनेगा। आगामी विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं की पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, वायनाड छोड़ने के बाद इमोशनल हुए राहुल गांधी। बंगाल बिहार सीमा के पास रेल हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, 15 की मौत, 60 लोग घायल। रेलवे ने कहा गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। बिहार में भीषण गर्मी के कारण 8वीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद, पटना और गया के डीएम ने जारी किया आदेश। जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब सरकार करने लगी है। ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में बनाए प्रभारी। सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी। केंद्र सरकार ने दी चेतावनी, अगर लेट पहुंचे तो लगेगी आधे दिन की छुट्टी। रामदास अठावले बोले हमारी सरकार अगले 5 साल के लिए फिर आएगी। इंडिया गठबंधन ने संविधान बदलने की अफवाह फैलाई। पश्चिम बंगाल रेल हादसा, रेल मंत्री ने किया दुर्घटना स्थल का दौरा। सरकार ने बढ़ाया मुआवजा, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। दिल्ली में पानी का संकट, भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन जारी, आम आदमी पार्टी का पलटवार, गंदे पानी से कब मिलेगी मुक्ति। नए आपराधिक कानूनों से सहमत नहीं थी संसद, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की रोक लगाने की मांग। बिहार समेत 22 राज्यों में आज बारिश का अनुमान, मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट, यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 52 लोगों की मौतें। असम में राज्य कर्मचारियों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, सीएम शर्मा बोले वीआईपी संस्कृति खत्म कर रहे हैं। 1 जुलाई से सीएम सहित मंत्री अब खुद भरेंगे अपना बिजली बिल। कांग्रेस बोली संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मनमानी, स्वतंत्रता सेनानियों की अलग अलग रखी मूर्तियां यहां एक साथ लगाई गई, उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर मांगी माफी। पोप मोदी की मुलाकात पर लिखा था आखिरकार ईसाई धर्मगुरु की भगवान से मुलाकात हो ही गई। कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम का डेटा मांगा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। बर्ड फ्लू से आ सकती है अगली महामारी, अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली बीमारी। ये कोरोना से घातक, भारत में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर शाह की मीटिंग, सेना प्रमुख रॉ के अधिकारी शामिल, आरएसएस चीफ ने कहा था मणिपुर पर ध्यान देने की जरूरत। जेडीयू सांसद बोले वोट नहीं दिया यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, आए तो चाय नाश्ता कराकर वापस लौटा दूंगा। आरजेडी ने कहा सदस्यता खत्म हो, मैं अपने बहादुर हिमवीरों पर गर्व। गृह मंत्री शाह ने आईटीबीपी के जवानों की तारीफ। यूक्रेन में शांति के लिए रखी गई शर्त पर भारत सहमत नहीं, सम्मेलन में शामिल 12 देशों ने नहीं किया हस्ताक्षर। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स, हरदीप पुरी बोले कांग्रेस के पाखंड को उजागर करती है बढ़ी कीमतें। अफवाह है अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना के तौर पर रिलॉन्च करने की खबरें, केंद्र सरकार ने जारी किया अपडेट। संसद परिसर से प्रतिमाओं की जगह बदलने पर बोले ओम बिरला, विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद की गए स्थानांतरित। गांधी आम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विपक्ष नाराज। फ्रॉड कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए ट्राई का नया फैसला, अब केवल 160 नंबर से आएंगे बैंकिंग वाले कॉल।
लोकसभा स्पीकर भी अपना बनाएगी बीजेपी, सहयोगियों को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले आरएसएस की संस्था के तौर पर काम कर रही है एनसीईआरटी। आपसे बाबरी मस्जिद से जुड़ी चीजें हटाने पर विवाद शुरू। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अन्ना कैंटीन की 3 हफ्तों में होगी वापसी, महज 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना। कंचनजंगा ट्रेन हादसा, रेल मंत्रालय में 10 साल से फैली अव्यवस्था, प्रमोशन का बनाया प्लेटफॉर्म, मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला। ईडी के सामने पेश हुए कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा। बीजेपी अध्यक्ष बोले हमें अदालत पर है भरोसा, नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। अयोध्या में रामलला को समर्पित किया 1600 किलो का गदा, 1100 किलो का धनुष बाण। रविंद्र वायकर को सांसद की शपथ लेने से रोका जाए, ईवीएम को लेकर संजय राउत का शिंदे गुट पर हमला। आज जारी होगी किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपये। भयंकर गर्मी में आई कलेजा ठंडा करने वाली खबर, हरियाणा राज्य में 100 यूनिट बिजली का बिल आएगा बस 200 रुपये। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व एमएलए नितिन त्यागी, पार्टी ने हाल ही में किया था सस्पेंड। सीधा सीधा कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा, बंगाल में हुए ट्रेन हादसे पर भड़के राहुल गांधी, सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस ने वायनाड की जनता का भरोसा तोड़ा, राहुल के सीट छोड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता सुरेंद्र का वार। यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की स्पेशल टीम की रिपोर्ट आई, हार के कई कारण आए सामने। ईवीएम को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राहुल गांधी पर पलटवार। एकनाथ शिंदे ने कहा जहां जहां महाविकास आघाड़ी जीती है वहां वहां ईवीएम मशीन सही तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जहां जहां वे हारे हैं वहां वहां वे मशीन पर आपत्ति उठा रहे हैं। मानसून में भी गोवा में पर्यटकों की भरमार, तोड़े पुराने रिकॉर्ड, आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 1 करोड़ के पार। उन्हें यात्रियों की सुविधाओं की कोई परवाह नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने ट्रेन दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया। माकपा का राजस्थान की बीजेपी सरकार पर हमला, कहा युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करे और रोजगार गारंटी कानून लागू करे। चुनाव परिणाम और ईवीएम बवाल पर चुनाव आयोग का रिएक्शन, कहा कोर्ट ऑर्डर के बिना नहीं देंगे फुटेज। दिल्ली जल संकट, आतिशी ने हरियाणा सरकार से यमुना नदी में पानी छोड़ने की अपील। मोटापे से ग्रस्त 40% लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटक में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक बढ़ रहा मोटापा। केंद्र के खिलाफ करना चाहिए विरोध, कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर सीएम सिद्धरमैया ने पीएम पर लगाया आरोप। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी, अब प्रियंका लड़ेगी चुनाव, बोली वायनाड को भाई की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। नीट पेपर लीक केस में बिहार पुलिस का नया खुलासा, आरोपियों के नाम पर जारी 6 चेक बरामद हुए, 30 लाख में पेपर बेचने का दावा। एनसीईआरटी बोला हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए यह बहस बेकार। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।